वन ऑन वन मुलाकात थी, तो उसमें उन्होंने बड़ी खुशी के साथ मुझे कहा कि आपके इस माह यानी जनवरी में $2 बिलियन की पेमेंट ड्यू है। तो उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। जब तक कि बिजली की कीमत कम नहीं होगी, हमारी इंडस्ट्री, हमारी ज़राअत ये तरक्की नहीं कर सकती। ज़ाहिर उसके लिए हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। लोअर कुरम में अनफॉर्चुनेटली यानी अमन माहदे के बाद फिर एक वाक़या हुआ और वहाँ पर काफ़िले पर हमला किया गया और डिप्टी कमिश्नर वहाँ पर ज़ख्मी हो गए। तो एक बड़ी मज़मूम हरकत है हमारे इस अमन के माहदे को सबोटाज करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म का बिजली की कीमतें कम करने का इशारा। बिजली की कीमतों में कमी के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। बिजली की कीमत कम होने तक सनतें और ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। UAE ने $2 अरब रोल ओवर कर दिए। UAE सदर से मुलाकात इंतहाई मुफीद रही। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने सरमायाकारी पर अपने अज़्म का अयादा किया। मुआशी सिफारतकारी की कोशिशों के समरात सामने आ रहे हैं। मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। टेक्सटाइल बरामदात में इजाफा खुशाइंद है। इंसानी स्मगलिंग का मकरू धंधा कई साल से जारी है। रोकथाम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कुरम में अमन मुआहदे के बाद डिप्टी कमिश्नर पर हमला अफसोसनाक है। अमन मुआहदे को सबूताश करने की कोशिश की गई। वज़ीर आज़म की काबीना इजलास में गुफ्तगू। पब्लिक सेक्टर की तमाम दरामदाद और बरामदात का 60% गवादर बंदरगाह से करने की हिदायत। काबीना ने सरमायाकारी बोर्ड और चीनी कंपनी में टेक्सटाइल पार्क्स के क़याम पर ताउन की मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की मंजूरी दे दी। FBR के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर करार देने की भी मंजूरी। पाक फौज के 3 जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 3 अलग अलग ऑपरेशन, 19 खवारिज जहन्नम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशावर के इलाका मतनी में मौसर कार्रवाई करते हुए 8 खवारिज को हलाक किया। मोहम्मद बाजई में खुफिया इतला पर ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला कर्क में 3 खवारिज को हलाक किया। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। शहदा में लांस हवलदार अब्बास अली, नाइक मोहम्मद नज़ीर, नाइक मोहम्मद उस्मान शामिल। इलाके में दीगर मुमकिन दहशत गर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। ISPR। सदर और वज़ीर आज़म के फितनाल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की 27 जामे शहादत नोश करने वाले 3 बहादुर जवानों को खैराज अक़ीदत। पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। सदर जरदारी का मुल्क से फितनाल खवारिज के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का अयादा। फितनाल खवारिज की मज़मूम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज अर्ज़ वतन को दहशत गर्दी के नासूर से पाक करने में मसरूफ़ अमल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। हुकूमत को PTI की तहरीरी मुतालबात का इंतजार। मुतालबात तहरीरी तौर पर ना मिलने पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ में डेडलॉक बरकरार। मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास बुलाने का फैसला ताहाल ना हो सका। किसी भी फरीक ने स्पीकर कौमी असम्बली से रब्ता न किया। मुज़ाकराती कमेटी को ताहाल बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिली। मुज़ाकराती कमेटी क्लियरेंस मिलने की मुंतज़र। बानी PTI ने 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी के नाम जेल हुकाम को दे दिए। क्लियरेंस मिलने के बाद कमेटी अरकान बानी से मिलने अडियाला जेल जाएंगे। मैंने तर्जुमानी करनी है। मैं तो स्टेटेड पॉलिसी है कि नाउ इट्स अ डेडलॉक। नाउ इट इज अ डेडलॉक। यस, ओपन एंड ओपन। अब आप लोग राब्ता अब नहीं करेंगे। उधर से कॉल आएगी तो आएगी कि आ जाए जी, मिला देते हैं जी। और वो भी बाहर उस सेल में नहीं मिलना। और वो भी मेरा ख्याल है कि अब अगर एक जल्दी फ़ौरन से मुराद है, मैं घंटों की बात कर रहा हूँ, मुलाकात नहीं करवाई जाती तो शायद अब कमेटी भी फिर आगे ना जाना चाहे। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात में डेडलॉक हो चुका है। आइंदा 24 घंटों में हुकूमत राब्ता नहीं करती तो मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे। साहबजादा हामिद रजा का ऐलान हुकूमत पर मुनहसर है, वो राब्ता करे या ना करे। 31 जनवरी तक हमारी मुज़ाकरात की डेडलाइन है। बानी को 3 साल के लिए मुल्क से बाहर जाने की ऑफर दी गई। बानी PTI को ऑफर्स हुकूमत से बाला आती हैं।
साहबजादा हामिद रजा की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। बानी पीटीआई की ऑफर की बातें कहानियां हैं। बानी पीटीआई एनआरओ चाहते हैं, खुद हुकूमत से कई बार पेशकश कर चुके हैं। बानी पीटीआई जेल में तंग हैं, कह रहे हैं मुझे बाहर निकालो। हुकूमत की नीयत में कोई खराबी नहीं, हुकूमत की नीयत में खराबी हो तो बानी किसी से भी नहीं मिल सकते। वफाकी वजीर एहसन इकबाल। अपनी रिहाई के लिए जो कुछ पेशकशें कर चुके हैं जी, ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि मैं ये देने को तैयार हूँ, जी, मुझे जी, बाहर निकालो। हाँ, कड्डो जी कड्डो के जितना कड्डो बाहर बहुत तंग है। नहीं सच्ची कह रहा हूँ, वो तो कहते हैं मुझे 500 साल अंदर और रख लो, बाहर नहीं आऊंगा। बाहर तो इसी तरह ही कहते हैं ना। वो ये चाहते हैं कि हम किसी तरह से कोई दबाव कहीं से क्रिएट करें, उससे कोई हमारी आज़ादी का परवाना मिल जाए, कोई एनआरओ मिल जाए। तो दे आर वांटिंग वन, व्हाई आर यू सिटिंग विद देम? इसीलिए कि हम देखना चाहते हैं कि वो क्या चाहते हैं, और अब वो उन्होंने कह दिया है कि वो खान साहब के लिए एनआरओ चाहते हैं। साबिक वजीर आजम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों ने करना है। बानी पीटीआई के केस पाकिस्तानी आइन और कवानीन के मुताबिक होंगे। हम कांग्रेस की खतो किताबत पर तबसरा नहीं करते। पाकिस्तान से जमहूरी उसूलों, आइनी और इंसानी हुकूक की हुक्मरानी का मुतालबा करते हैं। इंसानी हुकूक से मुतालिक पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात अहम हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा। खान साहब ने ये कहा था कि 2 नुक्तों पे हम लिमिटेड मुज़ाकरात करना चाहते हैं। एक कि सारे असीरान की रिहाई हो, और दूसरा 26 नवंबर और 9 मई पे कमीशन का क़याम हो। इसी तरह तातुल के शिकार नहीं होने चाहिए मुज़ाकरात। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी का बानी से मुलाकात पर जोर। मुज़ाकरात किसी डील नहीं, मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। मुतालबात तहरीरी शक्ल में ना होने पर मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार नहीं होने चाहिए। हुकूमत ने ताहाल बानी से मुलाकात बारे आगाह नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब का बानी पीटीआई समेत तमाम असीरान की रिहाई का मुतालबा। बगैर किसी रुकावट बानी से मुलाकात कराई जाए तो हुकूमत की संजीदगी का इल्म होगा। ताहाल हुकूमत की तरफ से जवाब नहीं आया। 2 साल में 20 लाख नौजवान मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। मुल्क की मईशत का बुरा हाल है, जीरो ग्रोथ है, मुल्क में अफरा तफरी का माहौल है, बेरोजगारी मुसलसल बढ़ रही है। अपोजिशन लीडर की तनकीद, कोई रियायत नहीं मांग रहे, चाहते हैं इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाए। अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला ना आने पर हमें तशवीश है। अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला फौरी आना चाहिए। सेनेटर शिबली फराज का मुतालबा, तहरीरी मुतालबात देने में कोई रुकावट नहीं, बानी से मुलाकात होने दे। बानी और बुशरा बीबी के साथ कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सलमान अकरम राजा की वजाहत। 1.5 साल से ज़्यादा हो गया वो जेल में बैठे हुए हैं। क्या बैकडोर अगर करना होता तो उनको पहले दिन नहीं कर देना चाहिए था कि मेरे सामने 200 केसों का पहाड़ है, मैं डील करता हूँ बैकडोर से और बाहर निकल जाता हूँ। हमें इन्फॉर्मेशन जो आती थी सोर्स से कि जी 3 साल बाहर चले जाए, फिर मैं कहा हम आपको हाउस अरेस्ट में कर देते हैं, आप मुंह नहीं खोलना, चुप कर जाएं, आप ये निज़ाम चलने दें। बनी गाला का मेरे ख्याल में ऑफ़र आए, वो कह रहे थे अली मीर गंडापुर शायद लेकर आए थे, और उन्होंने कहा अली भाई किस चीज़ के लिए जाना है बनी गाला हाउस अरेस्ट में, किस चीज़ के लिए? बानी को बनी गाला मुंतकिल करने की ऑफर अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे। अलीमा खान का दावा, बानी पीटीआई ने बैकडोर डील करना होती तो कर चुके होते। मुज़ाकरात करने वाले संजीदा नहीं। मुज़ाकराती कमेटी को क्यों बानी से मिलने नहीं दिया जा रहा? मुज़ाकराती कमेटी बानी से मिलेगी तो बात आगे बढ़ेगी। बानी पीटीआई ने सिर्फ 2 मुतालबात सामने रखे हैं, कारकुनों की रिहाई और 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन किसी सीनियर जज के नीचे बनाए जो सबको काबिल कबूल हो। रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत के अंदर जुडिशल कमीशन ही बनते हैं। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। पिछले सालों में भी ये अटैम्प्ट्स हो चुके हैं कि वफाकी हुकूमत का हुजम जो है वो कैसे ख़त्म किया जाए, और उससे बहुत अच्छा काम हुआ है। अच्छा, अब इसका स्कोप क्या था? स्कोप था 43 मिनिस्ट्रीज़, 43 मिनिस्ट्रीज़, एंड मिनिस्ट्रीज़ के अलावा, क्यों हम हमेशा मिनिस्ट्रीज़ की बात करते हैं लेकिन एक्चुअली उनके जो अटैच डिपार्टमेंट्स होते हैं, एंटिटीज़, असल बात तो वहाँ आके शुरू होती है या ख़त्म होती है। तो उसमें 400 अटैच डिपार्टमेंट्स, सो दैट वाज द ओवरऑल यूनिवर्स दैट वी वर आस्क्ड टू डील विद।
वफाकी हुकूमत की 6 वजारतों की 1.5 लाख खाली आसामियों को ख़त्म कर दिया। माली और स्वीपर जैसी आसामियों को आउटसोर्स कर रहे हैं। उमूर कश्मीर, GB, सेफ्रॉन, ITU टेलीकॉम, नेशनल हेल्थ सर्विसेज, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, कैट वजारतों के मामलात पहले मरहले में देखे। दूसरे मरहले में साइंस और टेक्नोलॉजी, फूड सिक्योरिटी, रिसर्च की वजारतों को देखेंगे। मरहलावार गैर ज़रूरी इदारों को ख़त्म करेंगे। 43 वजारतों और उनके मातहत 400 महकमों की राइट साइजिंग का जायजा ले रहे हैं। पहले मरहले में 6 वजारतों के 80 इदारों को कम करके 40 करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुरम में हालात मामूल पर ना आ सके, सड़कें बदस्तूर बंद। इलाके में खाने पीने की अशिया और अद्वियात की शदीद किल्लत। इमदादी अशिया के काफिले की कुरम रवानगी मुमकिन ना हो सके। इमदादी सामान से भरे ट्रक्स की ठल से पेशावर वापसी। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत KP असम्बली के फुल हाउस कमेटी का इजलास। अपोजिशन लीडर समेत 45 से ज़ायद अरकान असम्बली की शिरकत। कुरम में क़याम अमन के लिए ऐवान की ज़ेली कमेटी तश्कील देने का फैसला। सब कमेटी अपनी सिफारिशात तैयार करके सूबाई हुकूमत को भिजवाएगी। कुरम की मरकजी शहरा पर सिक्योरिटी मजीद सख्त की जा रही है। रास्ते को महफूज बनाकर काफिले को जल्द रवाना किया जाएगा। 1 फरवरी तक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। बैरिस्टर सैफ। 90% हमारी अब हॉस्पिटल्स में भी फ्री मेडिसिन है। मैंने मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स शुरू किए, माशाल्लाह बड़ी इफ़ेक्टिवली चल रहे हैं। लोगों के घरों पर वो 2-2 महीने का स्टॉक डिलीवर हो रहा है। लोगों को फ्री दवाई बंद कर दी थी पिछले दौर में। कैंसर के पेशेंट सड़कों पे आ गए थे क्योंकि उनका इलाज फ्री इलाज ख़त्म कर दिया था। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी छोटा पड़ गया है। अब हम एक नया कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल जो कि बिल्कुल नियरिंग कंप्लीशन है, दुनिया की बेहतरीन मशीनरी हम वहाँ पर लेके आ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया। सरकारी अस्पतालों में 90% तक मुफ्त अद्वियात दी जा रही हैं। PTI दौर में लोगों को मुफ्त अद्वियात मिलना बड़ी हद तक बंद हो गई थी। तब्दीली एक दिन में नहीं आती, बेहतरी ला रहे हैं। मेरी डिक्शनरी में अगर मगर नहीं है। सेहत के शोबे में हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। अफसोस सरकारी अस्पतालों से दवाएं भी चोरी होती हैं। सरकारी अस्पतालों की सिक्योरिटी आउटसोर्स की जा रही है। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स मरीज से मुलाकात के लिए आने वालों से पैसे लेते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। अस्पतालों के मसाइल हल करने के लिए डॉक्टर से ताउन मांग लिया। इजरायली फोर्सेस की गजा के 79 मुसलमानों पर बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 31 फलस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। 57 अफराद जख्मी। मरकजी बोरेज पनागुज़ीन कैंप पर इसराइली हमला। बच्चे समेत 4 फलस्तीनी शहीद। जनूबी रफा पर 2 इजरायली हमले। 2 किसानों समेत 4 फलस्तीनी शहीद। नसरात पनागुज़ीन कैंप में 2 फलस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे के कस्बे पर भी बमबारी। मुतादिद शहादतों के इत्तलात। शहदा की मजमूई तादाद 45,885 हो गई। 1,09,196 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। इजरायली फौज मगरबी किनारे में बजरिया एम्बुलेंस छापे मारने लगी। वीडियो सामने आ गई। कार्रवाई में 2 फलस्तीनी शहीद, 1 खातून भी शामिल। हमास के साथ झड़पें। इजरायली फौज के कैप्टन और 1 मेजर हलाक, 4 सिपाही जख्मी हुए। तुर्की की शाम के कुर्द फोर्सेस के खिलाफ फौजी ऑपरेशन की धमकी। इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के लिए शामी जंगजुओं को वाज़ेह पैगाम दे दिया। कुर्द फोर्सेस ने हमारी शराइत ना मानी तो फौजी ऑपरेशन करेंगे। तुर्की, ईरान और इराक से आए जंगजुओं को फौरी तौर पर शाम छोड़ना होगा। जंगजू हथियार फेंक दें और नए निज़ाम में शामिल हो जाएं। शामी क़यादत से तवक्को है वो YPG से मुतालिक मसाइल पर गौर करेगी। हमें शामी क़यादत को इक़दामात के लिए थोड़ा वक्त देने की ज़रूरत है। शामी क़यादत नाकाम रही तो तुर्की अपनी फ़ौज के ज़रिए इन कैंप्स का इंतज़ाम संभालेगी। तुर्किया वज़ीर ख़ारिजा हाकान फ़िदान कुर्द फोर्सेस को शाम के कौमी फ़ौज में ज़म करना चाहिए। शामी लीडर अहमद अल-शुरा।
डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बनाने की धमकी। कनाडा का करारा जवाब, कनाडा कभी भी अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। कनाडा की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। ट्रंप की तजवीज़ पर अमल दरामद का सवाल ही पैदा नहीं होता। कनाडा और अमेरिका के तिजारती ताल्लुकात अवाम के फ़ायदे में हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी शराकतदारी अहम है। ट्रंप की जानिब से कनाडा को अमेरिका की रियासत बनाने की तजवीज़ पर वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का शदीद रद्द-ए-अमल। ट्रंप को समझ नहीं कि कनाडा की ताकत है क्या। कनाडा कभी धमकियों के सामने नहीं झुकेगा। कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा, कनाडा खुद मुख्तार मुल्क है, कभी अमेरिकी रियासत नहीं बनेगा। कंजर्वेटिव अपोजिशन लीडर। नौमुंतखब अमरीकी सदर पर कारोबार में जालसाजी का मुकदमा। अपील कोर्ट ने ट्रंप की सजा सुनाने की कार्रवाई रोकने की अपील मुस्तरद कर दी। अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को सजा सुनाए जाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है। ट्रंप ने सजा सुनाए जाने की समाअत हल्फ बर्दारी से पहले रोकने की अपील की थी। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप की हल्फ बर्दारी 20 जनवरी को होगी। बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट का चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड अफगानिस्तान मैच के बायकॉट का मुतालबा। 160 मेंबरान पार्लियामेंट ने दस्तखत शुदा खत ECB को लिख दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म का भी ICC से मामले पर गौर का मुतालबा। इंग्लैंड के खिलाड़ी खुद ही अफगानिस्तान से खेलने से इनकार कर दें। मेंबरान पार्लियामेंट अरकान के मुतालबे की वजह अफगानिस्तान में ख़वातीन को खेलों से दूर रखने और हुकूक ना मिलना है। और इंजरी का शिकार साइमा अयूब और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद लंदन पहुंच गए। इंग्लैंड के माहिर स्पोर्ट्स ऑर्थो डॉक्टर्स आज साइमा अयूब का चेकअप करेंगे। साइमा अयूब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान फील्डिंग करते हुए इंजरी का शिकार हुए थे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, साइमा अयूब पाकिस्तान क्रिकेट का कीमती असासा हैं। इलाज मुआवजे के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएंगे। साइमा अयूब की मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ।